नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। गोरखपुर की घटना को लेकर हर एक आंख नम है। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है उसके कदम पीड़ित के घर की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। जब लोगों को इस बात का पता चलता है कि गोरखपुर पुलिस ने सिर्फ अपने कोरे ईगो के खातिर इस व्यवसायी की निर्ममता से हत्या कर दी, तो लोगों के दिल में गोरखपुर पुलिस के प्रति घृणा दिखाई देती है। दो दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने आए रियल एस्टेट व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। आरोप यह है कि मनीष गुप्ता ने जांच का विरोध किया, जिस पर पुलिस कर्मियों ने मनीष की बेरहमी से पिटाई की थी। इस घटना को लेकर हर कोई दुखी भी है और आक्रोश में भी। मनीष गुप्ता का 4 साल का एक बेटा है। मनीष का कसूर सिर्फ इतना था कि रात 2 बजे चेकिंग करने आई पुलिस से लोगों ने सवाल कर दिया था कि यह चेकिंग का क्या तरीका है, हम लोग आतंकवादी हैं क्या। दरअसल गोरखपुर के रहने वाले चंदन सैनी ने बताया कि वह बिजनेस करते हैं। उनके 3 दोस्त गुरुग्राम से प्रदीप चौहान और हरदीप सिंह चौहान और कानपुर से मनीष गुप्ता गोरखपुर घूमने आए थे। चंदन के मुताबिक सभी दोस्त रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस करते हैं। सोमवार को तीनों दोस्त चंदन सैनी से मिलने गोरखपुर गए थे और होटल कृष्णा पैलेस में रुके थे। रात 12:04 पर पुलिस कृष्णा होटल पैलेस चेकिंग के लिए पहुंचती है। इंस्पेक्टर JN सिंह, दरोगा अक्षय मिश्रा के अलावा थाने की अन्य फोर्स साथ में थी। 12:15 बजे पुलिस रूम नंबर 512 के बाहर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। पुलिस के साथ होटल का रिसेप्शनिस्ट भी था। पुलिस वालों ने बोला कि चेकिंग हो रही है, सभी अपनी ID प्रूफ दिखाओ। इसके बाद हरदीप और प्रदीप ने अपना ID प्रूफ दिखाया। मनीष उस वक्त सो रहे थे। प्रदीप ने मनीष को ID प्रूफ दिखाने के लिए जगाया। इतने में प्रदीप ने पुलिस वालों से पूछ लिया कि आखिर इतनी रात को किस बात की चेकिंग हो रही है, हम आतंकवादी हैं क्या? सोते हुए इंसान को आप लोग उठाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। बस इसी बात से वहां मौजूद पुलिस वाले बौखला गए और सभी को पीटना शुरू कर दिया। चंदन ने बताया कि पुलिस वाले मनीष को घसीटते हुए कमरे से बाहर लाए। वह खून से लथपथ था। सर, हम अपने रूम में सो रहे थे। हम 3 लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। कौन से होटल में थे? रूम नंबर 512। होटल का नाम है कृष्णा पैलेस। सामने है। तो क्या हुआ था पूरी घटना? तो सर, रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पे लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े। तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, ID वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मगर सर ठीक है, ID वाईडी दिखा देंगे। ID दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था। तो मैंने कि यार इसको लेके डिस्टर्ब करना, मैंने इसके पर्स से निकाल कर ID दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी ID मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी ID दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ID वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना, आप कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। मन की जा पैसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला और वो कौन थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर। उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे। और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी PCR में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। इसके बाद पुलिस वाले 12:45 बजे मनीष को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मनीष की 2:30 बजे मौत हो गई। मनीष की मृत्यु होने के बाद पुलिस ने 3 बजे उनके दोस्तों को जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों ने मनीष के परिजनों को सूचना दी। सुबह 5 बजे मनीष की पत्नी मीनाक्षी को उनके ससुर ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे। मीनाक्षी ने कार्रवाई की मांग उठाकर मुख्यमंत्री और आला अफसरों को ट्वीट किया, जिसके बाद SSP ने 6 पुलिस वालों को निलंबित कर जांच के आदेश दिए। लेकिन इस घटना के बाद मंगलवार को 4 साल के मासूम बेटे अविराज गुप्ता को गोद में लिए मनीष की पत्नी मीनाक्षी बोल पड़ी। बेटे को उसके पिता की मौत के बारे में क्या जवाब दूंगी? अगर वह पुलिस बनना चाहे तो कैसे बनने दूंगी? लोगों की रक्षा के लिए बनी पुलिस ने ही जान ले ली। क्या ऐसे ही सुरक्षा दे रही है पुलिस? पुलिस के ऐसे ही काम होते हैं जिस वजह से बच्चा तक पुलिस को देखकर डरता है।
और नफरत करने लगता है। उन्होंने कॉल किया हम लोग को, हम लोग से बोला कि आप पुलिस वाले आए हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या एक्शन लिया गया मेरे पति के लिए? इस छोटे से बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? वो पूछ रहा है, रास्ते में बोल के आया, जितनी बार फोन बज रहा है मेरा, पापा का कॉल आया, बात करा दो। कहाँ से बात करूँ? मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला है, मुझे यहाँ से न्याय चाहिए। उससे पहले सस्पेंड कीजिए, मुझे डीएम से मिलना है, उसके बाद इसके लिए भी मुझे सोचना है। मीनाक्षी के इन सवालों को जवाब तो किसी के पास नहीं था, लेकिन जिसने भी उनकी बातें सुनी उसका कलेजा पसीज गया। आम लोग भी घटना के बारे में जानने के बाद पुलिस वालों पर सवाल उठाते दिखे। जब मनीष गुप्ता का शव सरकारी सुरक्षा में गोरखपुर से कानपुर एम्बुलेंस से उनके आवास पर पहुंचा तो घर के दरवाजे पर बैठा वह नन्हा अबोध बालक एक टक फिर बोल उठा, माँ देखो पापा आ गए। जैसे ही स्ट्रेचर पर रखकर व्यापारी मनीष के शव को उतारा गया तो वह फिर नन्हा अबोध बोल पड़ा कि माँ पापा तो सो रहे हैं, उन्हें बिस्तर पर लेटा दो। बस उस बच्चे की इन अबोध बातों को सुनकर हर शख्स दिल से फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन हर शख्स की आंख में गोरखपुर पुलिस की इस हरकत को लेकर बेहद गुस्सा भी है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर उस नन्हे बच्चे को यह सच्चाई कैसे बता दें कि गोरखपुर की पुलिस ने तेरे पिता की सांसें छीनकर अब तुम्हें यतीम बना दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस के ऊपर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तीनों दोस्तों के बारे में ऐसी कौन सी सूचना थी कि आधी रात के बाद चेकिंग के लिए गई थी पुलिस। सीधे तीसरे मंजिल के उसी कमरे में क्यों गई पुलिस? अगर मनीष घायल हुए थे तो जिला अस्पताल की इमरजेंसी में क्यों नहीं ले गए? प्राइवेट अस्पताल में क्यों ले गए? प्राइवेट अस्पताल में गंभीर हालत थी तो फिर दोस्तों को एम्बुलेंस में साथ क्यों नहीं भेजा गया? पुलिस का कहना है कि गिरने से मौत हुई है, तो फिर शरीर में कई जगह छेदनुमा गहरे घाव के निशान कैसे आ गए? मनीष की मौत की जानकारी पुलिस ने परिजनों को क्यों नहीं दी? ये जानकारी दोस्तों ने परिजनों को दी। अब तक इस हत्याकांड में 6 पुलिस वालों के निलंबित होने के बाद भी मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अधिकारी मृतक के परिजनों को समझाते हुए दिख रहे हैं कि वो मुकदमा दर्ज न कराएं। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि ये आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी हैं, कह रहे हैं FIR ना लिखवाओ वरना सालों साल केस चलेगा। SP महोदय खुद मान रहे हैं कि पुलिस वालों को पहले से कोई झगड़ा तो था। उन्होंने लिखा कि ये आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी हैं, कह रहे हैं FIR ना लिखवाओ वरना सालों साल केस चलेगा। SP महोदय खुद मान रहे हैं पुलिस वालों को पहले से कोई झगड़ा तो नहीं। मतलब साफ है कि एक निर्दोष व्यक्ति की बिना किसी जुर्म के हत्या कर दी गई, तो FIR क्यों नहीं? न्याय कैसे मिलेगा? आप इस वीडियो को भी देखिए। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है उस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि चलिए एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए, नौकरी में वापस। वहीं राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद का आदेश दिया है। हालांकि परिवार रात तक 50 लाख मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ा था और पूरे केस की CBI जांच करवाने के साथ केस कानपुर ट्रांसफर किया जाए। गोरखपुर में केस की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, ऐसा चाहता था। शासन से बात करने के बाद पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि उन्हें गुरुवार को कानपुर आगमन के दौरान मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा। जो कार्रवाई वो चाहते हैं घटना में निष्पक्ष जांच हो,
स्तरीय जांच हो, मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, ये मांगे उन्होंने की हैं। परिवार के सदस्यों को कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट कराई जाएगी और उससे पहले हम लोग प्रस्ताव आदि जो तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मांगे हैं उनको प्रभावी तरीके से परिवार रख सके मुख्यमंत्री के सामने और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर निर्णय होगा। फिलहाल किस किस मांगों को लेकर के सहमति आपकी बन पाई हुई? क्योंकि नहीं, ये घटना गोरखपुर की है तो इन्वेस्टिगेशन और ये सब चीजें गोरखपुर से होंगी या गोरखपुर से संतुष्ट हैं जी, पूरी तरह संतुष्ट हैं वो। और जो फाइनली तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब परिवार भेंट करेगा, अपनी बात कहेगा, तो उस स्तर पर वो निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल परिवार शांति है। अंतिम संस्कार को लेकर के क्या बोले हैं? अंतिम संस्कार को लेकर संस्कार के लिए परिवार ने अपना समय योजना बनाई। किस तरह की कार्रवाई की मांग करी गई सर परिवार? तो क्या वो मतलब कल करने के लिए तैयार है अंतिम संस्कार? ये तो परिवार अभी तय कर रहा है और जैसा कार्यक्रम होगा रिश्तेदारों को वो बताएंगे उसके मुताबिक। किस तरह की कार्रवाई की सर मांग करी परिवार? बता देना 7 पॉइंट जो। लेकिन पीड़ित परिवार 50 लाख रुपए मुआवजे, सरकारी नौकरी और केस कानपुर ट्रांसफर करने की मांग पर अड़ा था और शव के अंतिम संस्कार को राजी नहीं हुआ। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कहा कि कानपुर पुलिस पीड़ित परिवार के साथ है, उन्हें गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा। मांगे शासन को प्रेषित कर दी गई हैं। उधर कानपुर डीएम विशाख अय्यर ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल अपने कानपुर दौरे के दौरान मनीष के परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज हिंदी।